वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हैं और जहां सभी है वहां सभी हैं और बात करेंगे हम आपकी बीमारियों की। और आज जो टॉपिक है वो है हार्मोनल प्रॉब्लम। ये स्किन पे जो दाने निकल जाते हैं पीप वाले या थायराइड हो जाते हैं, पेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, आपकी डिफरेंट जगहों पे दर्द होता है, स्किन पे लाल रंग के पैचेस पड़ होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम है एंटीबायोटिक ज़्यादा लेने से या कोई हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से आपको ये सारी प्रॉब्लम होती है। इस वजह से हम ना इस प्रॉब्लम को हम आज डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई इससे रेलेवेंट प्रॉब्लम है तो फौरन हमें कॉल करें, नंबर स्क्रीन पर मौजूद है क्योंकि हमारे दरमियान मौजूद है बहुत ही सीनियर गोल्ड मेडलिस्ट सीसर अवार्ड याफ्ता हकीम साजिद इस्लाम साहब। वेलकम अगेन सर जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक तो ये है कि अल्लाह पाक ने दुनिया के अंदर जो है कोई ऐसा मर्ज नहीं उतारा है जिसका इलाज नहीं उतारा है। हमने हर जो मर्ज़ के ऊपर काम किया है इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए किया है कि दुनिया के अंदर मासिवाए मौत के हर चीज़ का इलाज मुमकिन है। क्या बात। तो दूसरी बात, हार्मोन्स की तरफ जो हमारा टॉपिक अभी चला है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस्म के अंदर जिगर एक ऐसे ज़बरदस्त किस्म आर्गन्स का नाम रखा है जिसको हम अपने जिस्म का बादशाह बोलते हैं। सभी के प्रोग्राम के अंदर भी मैं ये मिसालें दे सकता हूँ कि दुनिया के अंदर आज तक हमें जितने भी दोस्त और यार और नज़र आए हैं वो सब जिगरी नज़र आए हैं, ना कि हमें गुर्दा यार या फिपड़ा या दिल यार नज़र आए हैं, तो जिगरी यार नज़र आए हैं। तो बात जिगर पे आती है तो बात जब जिगर पे आती है जिगरी दोस्त है, जब बात जिगर पे आती है तो यहाँ से जिगर के ऊपर जब आए तो यहाँ पे हार्मोन्स आ जाते हैं। अभी यहाँ पे सिस्टम आ जाते हैं एंडोक्राइन के, यहाँ पे सिस्टम आ जाते हैं एक्सोक्राइन के, यहाँ पे सिस्टम आ जाते हैं गुर्दत नाकला के, गुर्दत जाज़बा के। ठीक है, अभी जब हम एंडोक्राइन की बात करें तो डॉक्टर ज़रा समझ रहे होंगे, आम जो बीमारियों के अंदर उलझे हुए लोग हैं वो समझ रहे होंगे कि इसके अंदर आता है T3, T4, TSH, टेस्टोस्टेरोन, FS, HLH, LH और FSH। यानी कि जब हार्मोन्स की बात की जाए तो जिगर का एक वो हिस्सा जिसको हम नाम देते हैं एंडोक्राइन का, इसके अंदर हमारे सारे हार्मोन्स आते हैं। इनको हम बोलते हैं गुर्दत गैर नाकला या फिर एंडोक्राइन, जिसके अंदर कोई नाली नहीं है, जो खुद से हार्मोन्स पैदा करते हैं, खुद से जो है ग्लैंड हैं जैसे थायराइड ग्लैंड है, इनके अंदर से कुदरती तौर पे अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी चीज़ हार्मोन्स रखे हुए हैं जो ये खुद से प्रोड्यूस करते हैं। अभी बात आ कि गुर्दत गैर नाकला की, वो गुर्दत जिनके अंदर नालीदार हैं, जैसे आंखों से आंसू आना, माँ का दूध बच्चे को पिलाना, इसी तरह इसी के साथ साथ आप अगर समझने से इसके अंडर ही जो आते हैं, मैं उनको उस एक्सोक्राइन के अंदर जो लेता हूँ, एक तरह से जैसे किडनी है, किडनी से यूरिन खारिज हो रहा होता है, पसीना आ रहा होता है, ये सारे जो हैं ये एंडोक्राइन की शाखें ही है या किसी ना वास्ता या बिलवास्ता इनसे एंडोक्राइन का सिस्टम है, रिलेटेड हैं ये। अभी जब ये हमारे जिस्म के अंदर मेजर हार्मोन्स में प्रॉब्लम आता है, इसकी वजूहात सभी क्या होती हैं, जिसके साथ मोटापा भी हो जाता है। ऐसे लोग जिनकी बलगम की खलत बढ़ गई और उसको जिगर ने घेर लिया, यहाँ से वो फैटी लीवर हो गए। फैटी लीवर होने की वजह से क्या होगा कि उनके हार्मोन्स में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। फैटी लीवर होने की वजह से ही पित्ते के अंदर पथरी बन सकती है, क्योंकि आपका जो जिगर है उसकी अल्लाह ताला ने जो नॉर्मली कंडीशन रखी है, अगर वो उससे उसकी हरारत कम हो जाती है तो भी प्रॉब्लम है। हम इसको हरारत गरेबी बोलते हैं। अगर इसकी हरारत बढ़ जाए, इसकी हरारत गुरेजी बोलते हैं, अगर वो गरेबी में चला जाता है या हरारत गुरेजी जो है वो बढ़ जाती है इसकी जिगर की, तो अक्सर आपने सुना भी होगा जी मेरे जिगर में गरमाइश है। हाँ, ऐसा कहते हैं। और सुना है तो आपने देखा होगा खून से होते हैं ऐसे ही। ये जिस वक्त जिगर को या तो बलगम घेर लेती है तो प्रॉब्लम होता है, अच्छा। या फिर सुदा घेर लेता है। सुदा हमारे दिल की खलत होती है, दिमाग की खलत बलगम होती है, दिमाग बलगम खुद खाता है। अच्छा। ठीक है, बलगम खा के तो मैदे को तरावटें फ्राहम करता है। इसी तरह हमारा दिल जो है वो सुदा लेता है। सुदा वो होता है जो हम अपना वॉशरूम पास करते हैं, इस तरह का मादा, इसको हम सुदा कर देते हैं। ये दिल की खुराक है। फिर दिल हमें आउटपुट क्या दे रहा होता है, दिल हमें मसल्स दे रहा होता है। और दिल दो काम कर रहा होता है, अरादी और गैर अरादी। अरादी से मुराद ये है मेरे हाथ हिल रहे हैं, और अरादा है मेरा। गैर अरादी ये है कि मैं रात में जब सो जाता हूँ मेरी आंखें बंद होती हैं, या दिन के अंदर भी
मेरा सांस खुद से चलता है, इसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। अच्छा। ये गैर इरादी है। या फिर मैं जब सो जाता हूँ तो मेरा मेटाबॉलिज्म निज़ाम जो है, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, मेरा जो न्यूट्रिशन हो रही है जिस्म के अंदर, वो मेरा उस पर कोई मैं ताकत नहीं रखता। वो अल्लाह तबारक व तआला ने गैर इरादी किया है, वो खुद से हो रहा है। ओके, मैं सो रहा हूँ, जाग रहा मैं हूँ आपका, ठीक है जी। अभी इसी तरह जब दिल की बात से निकल के हम आते हैं दिमाग की बात पे, जिगर का तो मैंने आपको बता दिया कि उसके दो काम हैं। मेन सोर्स ऑफ इनकम समझ लें हमारे जिस्म का, जो हमारे पूरे जिस्म को फ्राहम करता है, खून फ्राहम करता है, सप्लाइयाँ फ्राहम करता है और पूरे जिस्म को। इसी तरह इसके दो बड़े हिस्से जो आगे इसके साथ हैं वो हैं दिमाग और दिल। अभी दिमाग पे आते हैं। दिमाग के दो काम हैं, हुक्म रसानी और पैगाम रसानी। इसको मुझे हुक्म हुआ, मैंने इस कप को हाथ लगाया, ये हाथ लगाया, मैंने देखा ये ठंडा है, मैंने हाथ उठा लिया, मुझे हुक्म आया कि उठा लो। ये मेरे नर्व का काम है। इरादी और गैर इरादी तौर पे जो हुक्म होता है, ठीक। हाँ जी, जो हुक्म इसको मिलता है, ठीक है, ठीक। इरादी और सिग्नल दिया कि आप इसको हाथ पीछे कर जी। इस हमारे मुआलिज हज़रात समझ रहे होंगे कि मैं क्या बात बोल रहा हूँ। तो हमारा तरीका इलाज ये है कि अगर आपके इस हुक्म रसानी और पैगाम रसानी में मसला आ गया तो आप इसको हल करें। आपने अगर मुझे ये पंखा ऑन करना है तो आप ये एक स्विच दबाएंगे जो प्रॉपर दबेगा। अनजान बंदा आएगा ना जी, वो सारे स्विच दबा के चेक करेगा। कोई तो किसी से तो पंखा चलेगा ना, मिसाल है देखें डॉक्टर साहब। तो इसी तरह हम उन तबीबों को तबीब नहीं मानते जो सारे ही बटन दबाते हैं। एक बटन दबाओ, आप पहले मर्ज की तशखीस को समझो। आप पहले अपने उसके नब्ज, आप जितने भी तरीके इख्तियार करते हो तशखीस के, आप रिपोर्ट्स करवा के अपना तशखीस कर सकते हो। देखें, आप अगर, मेरा असूल है सभी कि मुझे अगर पूरे पाकिस्तान के अंदर कॉल करने वालों का ये एतराज़ है कि ये बंदा लेट जवाब देता है, मुझे लेट जवाब देने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बोलता हूँ मुझे तशखीस फाइनल करवा दो। आप पूरी दुनिया के अंदर, मैं इसराइल के अलावा पूरी दुनिया के अंदर मेडिसिन बेच रहा हूँ। आप मुझे पाकिस्तान, अपने मुल्क को छोड़ के बैरून मुल्क भी मुझसे आप मेडिसिन मंगवाओ। सर, मेडिसिन की बात हो गई। कॉलर है मुल्तान से मिसेस मरियम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। मेरा ये मसला है, मेरे पिता फुल है पड़ा, पथरियां हैं। ये बात कीजिए कि सलाम कीजिए। जवाब देता हूँ जी आपका। नहीं, सवाल पहले पूछ लीजिए उनसे, बात कीजिए। पथरी है बताया, बात कीजिए उनसे, जरा अच्छा लगेगा ना। बेचारी ने कॉल की। जी जी, आप बताएं मुझे। मेरी बहन। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा ना सर, मेरे पिते में ना फुल हुआ पड़ा है पिता, तो मुझे डॉक्टर ने ऑपरेट बताया। मेरे ऑलरेडी 3 बच्चों के ऑपरेट हो चुके हैं, तो मैं बहुत परेशान हूँ। मैं ऑपरेट नहीं कराना चाहती, मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकती, मेरा कोई कमाने वाला नहीं। आपको ठीक है जी, वो फिर मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर बात। आप मुझे ये बताएं, आपको दर्द होता है, इसके साथ दर्द हो रहा होता है आपको खाने पीने में, जब कोई चीज खाती हैं तकलीफ होती है आपका? मैं कुछ नहीं खा सकती सर, मेरे यूट्यूब में मल्टीपल्स रसोलियां भी बन गई हैं। जी जी, देखें आपका, मैं सवाल आपका मैंने सुना है, मैं आपका जवाब भी देता हूँ। इसमें कोई नहीं, सभी उम्र का कोई फर्क नहीं पड़ता है। वजह यह है कि पित्ते की पथरी, तो मेरे पास अभी बच्ची एक आ रही है, उसकी उम्र जो है तकरीबन अभी 18 साल है, उसको भी पित्ते की पथरी है। ये उम्र और तो अच्छा, मजे की बात यह कि पथरी पित्ते की औरतों का ज्यादा बनती है। क्यों? ठीक है, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक नाजुक चीजें इनके अंदर जो रखी हैं, उसकी वजह से इनको हार्मोनल के प्रॉब्लम में रहना पड़ता है। ठीक है, तो उस दौरान में जो इनकी आजकल के दौर के अंदर हम देख रहे हैं, जो पुराने लोग थे वो अपनी बच्चियों को सही तरीके से बताते थे। आज के दौर में हमें प्रॉब्लम ये हो गया, जबान का चटखारा हमें ले गया। ठीक है, और क्योंकि हमारे पास ब्यूटिशियन माशाल्लाह मौजूद होते हैं, तो कुदरती ब्यूटी की तरफ से हम हट के हम जो है वो ऐसी रेमेडियों की तरफ तवज्जो कर रहे होते हैं। हमें सोचना चाहिए कि हम खुद से भी एक खूबसूरत नजर आएं, और हमें ब्यूटिशियन भी अगर थोड़ा सा हम पे मेहनत करे तो वो भी एक खूबसूरती बढ़ जाए। ठीक है, समझ रही। तो मैं किसी को हिट नहीं कर रहा, मैं बोलता हूँ आप अपना वैसे भी ख्याल रखें। अच्छा, तो एक बात की, आपकी बात बहुत सही है। आयशा फैसलाबाद से हमारी दमन कॉलर, की बात हम बाद में करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आयशा जी, प्रोग्राम देख रही हैं आप? हाँ जी। क्या पूछना है साजिद साहब से? जी, मेरे मियां तो उनकी दाढ़ी के जो बाल है ना वो उतर रहे हैं, इनके बाल जड़ जिसको कहते हैं वो हो रहा है। अच्छा, क्या उम्र है उनकी? उम्र क्या है जी? उनकी 43 ईयर्स। चलिए ठीक, मैं बताता हूँ। अच्छा जी, मैं पहले सवाल का जवाब कंप्लीट करते हुए चलूं सबका? जी जी, अच्छा, वो मेरी बहन जिनको चेहरे के ऊपर दाने थे,
वो मेरी बात सुन ले थोड़ा सा। एक तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो औरत का मिजाज बनाया है वो गर्म खुश्क है। जब और बच्चे कोई भी बच्ची या बच्चा पैदा होता है, हम 6 मिजाजों के अंदर काम करते हैं। 3 तभी हैं और 3 गैर तभी हैं। एक दिल, दिमाग, जिगर, तीनों के मिजाज हैं। जब ये बिगड़ जाते हैं, तीनों के गैर तभी मिजाज हैं। ठीक है, दिल, दिमाग, जिगर के। मिसाल के तौर पे के ऊपर अभी मैं आपको एक और बात बताता चलूं। जिस वक्त बच्चा पैदा होता है वो तर गरम मिजाज के अंदर होता है। तर गरम मिजाज में मिसाल देता हूँ कौन सी चीज़ें हैं, जैसे अनार है, जैसे गाजर का जूस है, गन्ने का रस है, जैसे लोबिया है, जैसे माश की दाल है, ये तर गरम मिजाज में। जैसे ज़ीरा है, ये तर गरम मिजाज में है। ये चीज़ें जब पैदा होता है तो इस हालत में होता है। आपने देखा होगा जिन माओं के दूध कम होता है तो वो ज़ीरा खाएं तो उनका दूध बढ़ जाता है। ठीक है, अभी सेकंड नंबर पे हम आगे चले। इससे निकल के जब माँ से बच्चा, माँ उस हालत में भी तरगरम में होती है, बच्चा भी तरगरम में होता है। अभी क्या हो गया, बच्चा कुछ खाना पीने लगेगा तो ये तर सर्द मिजाज में आ गया। फिर 10 साल के बाद लड़का और लड़की इसी मिजाज में रहेगा। 10 साल के बाद आगे 2 मिजाज आते हैं, खुश्क सर्द और खुश्क गर्म। इसको टच करते हुए लड़की जो होगी अपने असली मिजाज में आ जाएगी, गर्म खुश्क मिजाज में। कोई जी कॉलर भी लेंगे तो फिर उनके जवाब भी पूरे देंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम। कौन है हमारे साथ, कहाँ से? जी मैं कराची से बात कर रहा हूँ, अदील बात कर रहा हूँ। जी अदील भाई, क्या पूछना है आपने? जी ये मैंने अपनी वाइफ से पूछना था कि ये मेरी वाइफ को पट्टों की जो दर्द है उन्हों के हवाले से पूछना था मैंने। पट्टों का दर्द है? ठीक हो गया जी। उम्र क्या है उनकी? उनकी उम्र है 25 साल। वजन कितना है उनका? जी हो सकता है सभी 70 है। 70 है। ब्लड ग्रुप क्या है उनका? जी ब्लड ग्रुप क्या है उनका? बी पॉजिटिव मेरे की। शादी कब से हुई है आपकी? शादी तकरीबन मेरा ख्याल है 3 से 4 साल हो गए। कंफर्म करें भाईजान, बड़ा नाजुक मामला है। ठीक है, 4 साल हो गए। उसके बाद बच्चे कितने हैं माशाल्लाह आपके पास? 2 बच्चे। 2 बच्चे हैं। उसके बाद आपकी मिसेज का वजन भी बढ़ रहा होगा कंफर्म? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखें ये हार्मोन इशू भी उनको होते हैं। 1-2 दिन हुए तो ये मोरों की दर्द के लिए भी उन्होंने डॉक्टर ने बोला था। देखें एक मिनट को आंसर इनको अभी खुदाफिज करके फिर बात करें ना, फिर वो। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। अभी आंसर दीजिएगा। अच्छा जी, इसका भी पेंडिंग में है, आपका भी आंसर हम देते हैं। अच्छा, बात चल रही थी कि मिजाजों के औरत का असली मिजाज जो होता है, जो अल्लाह तबारक तआला ने फाइनल किया है, वो हमेशा अगर गर्म खुश्क मिजाज में रहेगी वो तंदुरुस्त रहेगी। 10 साल से बलूगत में आते हुए ये 2 मिजाजों को टच करते हुए 2-2 महीने 3-3 महीने ये असली मिजाज के अंदर आ जाएगी। इस दौरान के अंदर अगर ये खुश्क सर्द मिजाज में रुकती है या खुश्क गर्म मिजाज में रुक जाती है तो इसमें बीमारियां आने लगेंगी। इसके खुदोखार जो निस्वानी होते हैं, बच्चों का औरतों का अल्लाह पाक ने निस्वानी हुस्न बनाया है, इसके साथ जो उनके बाल के जहाँ जहाँ आने चाहिए कुदरती तौर के ऊपर, उसके अलावा अगर जिस्म के ऊपर फालतू बाल आ रहे हैं, ये भी हार्मोन्स की खराबी है। इस बलूगत के दौर के अंदर 10 साल से यहाँ तक माओ को बहुत ख्याल रखना चाहिए बच्चियों का। फास्ट फूड की किसी भी तरफ ज्यादा नहीं जाने दें। फास्ट फूड ज्यादा लेती हैं बच्ची। एक सबसे बड़ा आजकल जो प्रॉब्लम मुआशरे में फैला हुआ है, मैं किसी कंपनी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन खुदारा अगर आप कभी किसी प्रोडक्ट को तैयार करते हो उसके अंदर आप ख्याल रखो कि आप इंसानी जो सेहत है कितना बिगाड़ रहे हो उसको। मैं हुकूमत पाकिस्तान से ये गुजारिश करूंगा कि ये नूडल्स के जो लोग हैं, ये जो मैगी के और नूडल्स के खास तौर पे जो ये जिसमें बहुत ज्यादा मसाला डलता है, मेरे अपने घर के अंदर भी ऐसी बच्चियां मौजूद हैं जिनके साथ वो खाती हैं वो, और उसके साथ उनका जिगर प्रॉब्लम में करता है, जिगर प्रॉब्लम होता है, हार्मोन्स बिगड़ता है। अगर आप बच्चियों के ऊपर बहुत सख्ती से पाबंदी लगाएं कि वो नूडल्स का ज्यादा इस्तेमाल ना करें, कुछ मैगी भी होती है, कुछ नूडल्स भी शायद होता है, कुछ इसी तरह के और भी आइटम है, तो मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि उनके अंदर जो है वो टाटरी पाई जाती है, ठीक है, सिट्रिक एसिड बहुत ज्यादा है। तो आप अपने बच्चों की अगर हार्मोन्स में अगर जिगर के प्रॉब्लम में रंग को पीला देख रहे हैं तो उसके ऊपर पाबंदी लगाएं। स्ट्रिंग, अभी मैं बोतल का तो इंशाल्लाह नाम नहीं लेता, उसकी वजह से जो ऐसी बोतलें चल रही हैं जिसके अंदर जो है सुबह सुबह आप बच्चों को नहीं दें, यानी कि कार्बोनेटेड मशरूबात जो हैं, जो भी ये काली पीली बोतलें हैं, इनका इस्तेमाल एक तरीके से अपने बच्चों को करवाएं। मेरे भाई ने काली पीली नीली बोतलें, आप इनको बहुत तरीके से इस्तेमाल करवाएं। खाली पेट में जो बच्चे उठ के इस तरह के एनर्जी ड्रिंक लेते हैं वो सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। आपको, चलो मैं मीडिया के ऊपर बैठा हूँ, मैं आपको सख्ती से मना नहीं करता हूँ, आपको मैं इतना तो मना करता हूँ कि आप इसका आप खाना पीना
अगर आपने कर लिया, कुछ टाइम आधा घंटा गुजर गया, 1-2 घूंट ले लें आप, ठीक है, पेट तो नहीं भरे आप इसके साथ, आपको और चीजों की भी जरूरत है, आपकी सेहत खराब हो जाएगी। साजिद भाई अब 1 बाय 1 क्योंकि 5-6 अभी मैं सवाल सब होंगे, सवालों का पहले जवाब देता सवाल का जवाब आपने पहले दिया है सवाल जो का पिंपल्स वाली जी, लेडी पहले का, सवाल का जवाब तो ये है कि उनका बिल्कुल हार्मोनल इशू है, जो मैं ये बात समझा रहा था कि लेडीज कौन से मिजाज के अंदर चलती है, कंफर्म ये उससे हट गई हैं। मेरे कॉलर जिन लोगों ने भी मुझे कॉल किया, एक मेरा बहुत अहम सवाल जो मैं आपको करूंगा, उसका आपने मुझे रिप्लाई देना है। रिप्लाई कैसे देना है? मेरे चलने वाले स्क्रीन के ऊपर नंबर जो है, खासतौर पे जोंग और टेलीनार का, आप इसके ऊपर मुझे व्हाट्सएप करें और अपने सुबह के टाइम का, फर्स्ट टाइम का जो यूरिन होता है, ऐसे जो फंसे हुए पेशेंट हैं जिनकी बीमारियां शिद्दत इख्तियार कर रही हैं, आपके सुबह के टाइम के यूरिन से हम आपकी बीमारी की तशखीस करेंगे। रात के टाइम के ऊपर आपने चावल नहीं खाने हैं और रात के टाइम पे आपने हल्दी नहीं इसके अंदर डालनी है। फिर आप 6-7 घंटे के बाद जो सुबह का पेशाब होगा, किसी भी जो एनर्जी ड्रिंक वगैरह है, बोतल वगैरह, ये जो स्क्रैप में हम फेंक देते हैं जैसे कोक पेप्सी वगैरह की, उसके अंदर आप अपना यूरिन करें और उसके पीछे बैकग्राउंड के ऊपर सफ़ेद रंग का कपड़ा करें और एक तस्वीर लें, उसको सामने करके, जैसे यहाँ रोशनी है वो तस्वीर लें, मुझे उसका कलर बिल्कुल बेहतर नजर आए। ऊपर और नीचे से तस्वीर नहीं लेंगे, बिल्कुल ये बोतल है और ये मेरे पास पकड़ा हुआ कैमरा, और इस तरह तस्वीर लेंगे इसकी, 2-3 तस्वीर पहले कैमरे से लें, फिर मेरे आप उसके ऊपर भेज दें। थोड़ी सी पेशेंट की हिस्ट्री साथ भेज दें, लेडीज हैं, जेंट्स हैं, साथ जो है अपनी बीमारी का बता दें। कंफर्म हम बता देंगे कौन से मिजाज के अंदर चल रही है। औरत को असली मिजाज में लाने के लिए हमें ये कौन सा होता है स्टेप इख्तियार हिकमत करना की होता है। बात, देखिए जरा, ठीक है, तो फिर हम बिल्कुल तीर बहदफ काम करेंगे। कराची के अंदर जो पेशेंट मौजूद है, मेरे मतलब का ड्रेस चल रहा है, वो वहाँ पे मेरे पास आके अपना चेकअप करवाएं। और कोई भी पूरे पाकिस्तान के या पूरी दुनिया के अंदर जहाँ तक सभी का प्रोग्राम सुना जा रहा है और अपनी बीमारी के मुतालिक मुझसे कंफर्म करना चाहते हैं और मेरे से मेडिसिन मंगवाना चाहते हैं, आप मेरे इन नंबर्स के ऊपर एक तकलीफ करें कि व्हाट्सअप कर दें इसी तरीके से। अगर आपको ये कंफर्म नहीं हो पा रहा किस तरीके से करना, आप मुझे एक मैसेज कर दें मेरे व्हाट्सएप के ऊपर, मैं आपको उसके बदले में भेजूंगा। वो लिखी हुई तहरीर होती है मेरे पास क्या, और साथ में कुछ तस्वीरें भेज दूंगा, फॉर एग्जांपल के इस तरीके से भेजना है, बैकग्राउंड है ना ऐसा होना चाहिए ये पीछे। बार-बार पता क्यों कह रहे हैं? अच्छा अभी मैं सेकंड से आंसर, पहले आंसर आपको दे दिया, जिनके पिंपल्स अभी सेकंड लेंगे, जो पित्ते की पथरी, उनकी 2 कॉल और बीच में आ चुकी हैं साजिद भाई, वो रेडी हो जाए। ये बार-बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये मॉर्निंग शो में ड्यूरेशन जो होता है ना एक लिमिटेड होता है, हम यहाँ पर लिमिटेड गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन इनके नंबर चलवाने का मकसद ये कि आप बाद में इनके साथ डिटेल में इनके साथ कांटेक्ट भी कर सकते हैं, इनसे बात भी कर सकते हैं। सेकंड आंसर दीजिए, वो पित्ते की पथरी जो लेडी को अच्छा, ये जो अपना, इनको भी मैं थोड़ा सा भी बताता चलूं थोड़ा बहुत। एक तो ये जो ऐसा पेशेंट है जिसको ये निकल रहे हैं पिंपल्स वगैरह, ये फास्ट फूड से गुरेज करें, कुदरती सब्जियों का इस्तेमाल करें, ठीक है। फिर हम इनकी बीमारी का इलाज तो करेंगे, लेकिन जो एहतियातें होती हैं, आप मुझे कॉल्स करने, मेरे से कल सुबह का पेशाब देते ही मुझसे डाइट प्लान तो मंगवा लें। देखिए इस तरह से जो सदावी अमराज होते हैं जिनके साथ पिंपल्स और गंदे अंदर रह जाते हैं, इसमें कोई भी वजह 3 तरह के होते हैं। अभी मैं एक पेशेंट को रेमेडी तो बता सकता हूँ चंद अपनी, लेकिन उसकी हिस्ट्री नहीं मालूम ना आपको सही। जी, जब तक वो मुझे फाइनल नहीं बताएंगे इनका इलाज नहीं सही होगा। सेकंड का आंसर अच्छा, करें सेकंड आंसर हमारा पित्ते की पथरी है। पित्ते की पथरी के ऊपर हमारा ये है कि इसमें हमारे पास इसका इलाज मौजूद है। उन्होंने जो कहते मेरे 3 बच्चे हैं, कि पित्ते की कोई पित्ते की पथरी कही उन्होंने। अच्छा जी, पित्ते की पथरी वाला तो एक कावा नोट कर लें जो आम। अच्छा, ये बात हुई ना। पित्ते की पथरी जो है वो भी जिगर की खराबी का नाम है। ओके। इसमें सफरा जो है वो बहुत ज्यादा बन रहा होता है, जो जिगर की खलत होती है, तो उसके साथ फिर चिकनाइयाँ आ रही होती हैं। जब पित्ते के अंदर जाके गॉल ब्लैडर के अंदर पोर्टल वेन के जरिए ये जमा होता है। असल में पित्ते का जो काम होता है ना हमारे जिस्म के अंदर, बहुत से लोगों की खुशफहमी ये है कि पित्ता निकलवा देंगे दर्द से जान छूट जाएगी। मैं बोलता हूँ जिन लोगों ने पित्ते की पथरी से अपनी जान छुड़वाई है ना, वो सारी जिंदगी उनकी जान फंस गई है। क्योंकि अल्लाह पाक ने अगर दिल में जिस्म के अंदर 3 चीजें रखी हैं, दिल, दिमाग, जिगर, कहीं से तरियां आ रही हैं, कहीं से खुश्कियां आ रही हैं, तो पित्ते का में आता है आपका सफरा। ये जिगर की खलत होती है। जिस तरह दिमाग की खलत बलगम है, इसी तरह जिगर की खलत जो है वो सफरा है। तो इसी तरह जो है सोदा दिल की खलत है। इन तीनों ने मिल के आके
मैदे के अंदर हजम करवाना होता अब है। होम रेमेडी बताएं जल्दी से, ठीक पित्ते की है, मैं पथरी की। बताता हूँ। शाबाश, तो जल्दी अगर से। आपका किसी भी तीनों में से किसी में प्रॉब्लम हो गया तो आपका निजाम डिस्टर्ब हो गया। बिल्कुल ऐसा ही तो हुआ। यहाँ पे पित्ते का काम दूसरा ये होता है कि चिकनाइयों को कंट्रोल करता है। आप सौंफ, मेरी बहन, सौंफ जो होती है 1 चम्मच, 1 चम्मच जो है सूंड का आप डालें, 1 चम्मच खुश्क पुदीने का डालें और 5 इलायचियां डालें। जीरा की जरूरत नहीं है? जीरे की जरूरत के लिए दूसरा कावा है, वो आता है दूसरी तरफ। इसमें आता नहीं है ना? हाँ, इसमें नहीं आता। बड़े गोश्त का इस्तेमाल छोड़ दें आप, चिकनाई वाली चीजों का इस्तेमाल छोड़ दें। हाँ, मक्खन और देसी घी से मना नहीं करूंगा मैं आपको, ठीक है। बकरे का गोश्त इस्तेमाल करें, बड़ा गोश्त इस्तेमाल ना करें। आलू और चावल बिल्कुल छोड़ दें अगर आपको अपनी जिंदगी अच्छी चाहिए। आलू, चावल, दही का इस्तेमाल भी बिल्कुल ना करें। इसी तरह थोड़ी सी सट्रेक फूड का इस्तेमाल करें, जैसे लीमू जो है वो निचोड़ लिया करें अपने कावे के अंदर, और जैतून का ज्यादा इस्तेमाल करें। कैसे कैसे जैतून का कैसे जैतून का इस्तेमाल इस तरह हो सकता है, अपने खानों के अंदर 2 चम्मच डाल सकते हैं। इसके साथ आप चकोतरे के जूस के अंदर जो है चकोतरे का जूस लें, जिसको हम, अगर पंजाब के लोग सुन रहे हैं तो उसको रेड ब्लड भी बोलते हैं, ग्रेट फ्रूट भी बोलते हैं, उसका जूस निकाल दें। उसके अंदर 5 चम्मच जो है वो जैतून के तेल के डाल के रात को सोते हुए पी लें, 5 चम्मच सोते हुए। हाँ, ये मेरी बहन करके देखें थोड़ा सा। अच्छा, कुछ लोग रात को नीम गर्म दूध में 1 चम्मच मिला के जैतून का तेल पीते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। देखें, जो आपके जिस्म के अंदर जरूरी चिकनाइयां हैं ना, वो जैतून में पाई जाती हैं, देसी घी में पाई जाती हैं और मक्खन में पाई जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है, बाज लोग समझते हैं कि जी इसमें हम दिल के मरीज है, चिकनाइयां नहीं लेंगे। आपको गुड कोलेस्ट्रॉल लेना है, आपको जरूरी चिकनाइयां लेनी है, आपको 2 चिकनाइयां लेनी है। अगर आपकी 2 चिकनाइयां 40 से ऊपर होंगी तो आपकी बुराई चिकनाइयां वैसे ही भाग जाएंगी। असूल है, तिब का असूल है। डॉक्टर हज़रात समझते हैं कि HDL को बढ़ाना कितना जरूरी है, हमारे हुकूमत हज़रात समझते हैं कि HDL को बढ़ाना कितना जरूरी है। बुराई चिकनाइयों को, कोलेस्ट्रॉल को खत्म करने के लिए जरूरी चिकनाइयों का होना जरूरी है, नहीं तो आपका कोलेस्ट्रॉल खत्म नहीं होगा। ये गारंटी है, ये लिख के देता हूँ। अच्छा, जब मैं सेकंड क्वेश्चन, क्योंकि शॉर्ट हम करें, 2 के सवाल अब हमारे पास है जिनकी गंजपन थी, उनकी दूसरी कॉल आ चुकी है। गंजपन के लिए देखें जी, मैं कुछ होम रेमेडी बताता हूँ आपको। आप तिल के तेल के अंदर जो है, ये होम रेमेडी है, आप तिल के तेल के अंदर जो है आंवला, रीठा और बहेड़ा, बलीला, ठीक है, आप इसको 50-50 ग्राम डालें और सिकाकाई 50 ग्राम डाल लें। इसको पानी में पहले भिगो दें। पानी में भिगोने के बाद इनको एक जगह के ऊपर, इनका पानी जो एंड पे जो शानदार तैयार होके बचेगा, उसको आप 1 पाव सरसों, 1 पाव नहीं, आधा किलो भी ले लें, आधा किलो नारियल के तेल के अंदर इसको डाल के इस पानी को बीच में जला लें। जब जला जाए तो आपकी होम रेमेडी तैयार है, ठीक है। इसके अलावा जो मैं अपने ऑयल है उसकी रेमेडी अगर मैं आपको बताऊं तो सभी का प्रोग्राम खत्म होगा। मेरा रीगेनी के नाम से हेयर ऑयल है। किसके नाम से? रीगेनी हेयर ऑयल। रीगेनी, रीगेन हेयर ऑयल के नाम से भी बोल देते हैं। हकीम साजिद इस्लाम, मेरा ये जो नाम लिखा आ रहा है इंग्लिश के अंदर, फेसबुक पे लिखे, मेरी फेसबुक आ जाएगी, ठीक है। हकीम साजिद इस्लाम आप गूगल के ऊपर लिखें तो मेरा तेल सामने आ जाएगा। सभी के साथ किए हुए प्रोग्राम भी उसमें आ जाते हैं, मैं सर्च कर रहा था। तो मेरा ऑयल जो है रीगेन हेयर ऑयल, मैं बिल्कुल ऐसा, पाकिस्तान के अंदर कोई भी शख्स अगर मेरा प्रोग्राम सुन रहा है और वो गंजपन का शिकार है, मेरी कोई माँ बहन जिसके साथ बालों का मसला है, बाल चिर हो गया है, उसको जो सवाल था बाल चिर का था मेरे पास। आपके साथ सूट भी करे, आपके अपने बाल इतने घने कैसे हो? सभी मुझे लोग बोलते हैं कि विग लगाई हुई है। आप प्रोग्राम के बाद देखना ये असली बाल है। और यकीन नहीं, मुझे तो अभी मैंने इनको कहा कि मैं अभी इंट्रो दे रही हूँ, आप जाके बाल बनवा। मैंने कहा यार क्या हो रहा है, मन क्यों नहीं आ रहे? कह रहे बाल नहीं। मैंने कहा माशाल्लाह है भी तो इतने मेरे भाई के बाल। मैं खुद ही अपने कंधे से करता हूँ। अच्छा, वो मैं ये ऑयल के बारे में बता दूं, लेडीज मेरे ऑयल की बहुत ज्यादा दीवानी है, ठीक है। मैं ज्यादा लंबा चौड़ा टाइम नहीं देता हूँ, मैं बोलता हूँ 3 दिन सिर्फ लेडीज मेरा ऑयल इस्तेमाल करें। मेरे ऑयल देखें, एक और मजे की बात बताऊँ, डायरेक्ट आप जैतून का तेल अपने सर के ऊपर लगाओ, आपके बालों को गिराना शुरू कर देगा। जैतून का तेल किसी भी सूरत आप डायरेक्ट सर के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। मेरा जो ऑयल अगर लेडीज लगाए तो वो, वैसे तो मैं मिक्स कर रहा हूँ हर चीज रेमेडी को, इसके लिए मैंने एक अलग से ऑयल बनाया हुआ है। रीगेनी में ही 2 वर्जन है, एक लेडीज के लिए इस्तेमाल होता है, एक जेंट्स के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, दूसरी बात यह कि आया कि क्या जेंट्स वाला लेडीज इस्तेमाल नहीं कर सकती, लेडीज वाला जेंट्स इस्तेमाल, दोनों कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन स्पेशली जो बालों को बड़ा करने के लिए, और मैं अपनी बेगम मेरी सुन रही है प्रोग्राम आपका, मैं 2-3 दिन पहले इन्होंने मेरा ऑयल जब लगाया था और मैंने उसका फार्मूला चेंज करता रहता हूँ, तो मैंने खुद उनके बाल बनाए थे, मैं खुद बाल बनाता हूँ अपनी बेगम के। तो वो बोल रही थी अभी पकड़ के देखो कितने आते हैं बाल के अंदर, मतलब कि
मैं खुद उनकी चुटिया बनाता हूँ, मुझे तो पता चलता है, मैं बालों के ऊपर काम करता हूँ, मुझे तो गुस्सा आ रहा होता है जब वो खुद बालों को कंघी करें, सही तरह से नहीं कर रही होती तो मैं फिर करता हूँ खुद। रात में मैं ऑयल लगाता हूँ, सुबह भले समझ रहे हैं आप? 3 दिन तक देखें जी। ऐसे इतने प्यारे हस्बैंड देखो जी, बाल संवार रहे हैं। मैं तो बोलता हूँ दुनिया में सबसे ज्यादा ये भी बात एक चाहिए, रान मुरीद इंसान को होना चाहिए। आप उसकी खिदमत करें, वो आपके माँ बाप की खिदमत करेगी, बात खत्म। ठीक है, आप बहुत बड़ी ऊंची उसके पाई की दीवाने बात हो कर जाएं, वो आपके माँ बाप की खिदमत कर लेगी। हमें मिलती है, दे रहा है अल्लाह पाक सबको नसीब फरमाए। आमीन आमीन। तो मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ आपको कि लेडीज जो है मेरा ऑयल मंगवा सकती है पूरे पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, वो आंसर एक रह गया, ये तो हो गया ऑयल का। मुझे पट्टों के दर्द का जोड़ों और पट्टों के दर्द के अंदर जो 25 साल की उम्र की ये जो मेरी बहन ने बात की है 70 और साल, उनके हस्बैंड बात कर रहे थे, बिल्कुल आप जी अपना जरा देखें आपके, क्योंकि जो बच्चे हुए हैं उसके दौरान में कोई ऐसी मेडिसिन खाई गई है जिसके अंदर आपके साथ ये प्रॉब्लम हुआ है। हम क्या करते हैं, हम इस्लाह करते हैं सभी। इस्लाह हम ये करते हैं कि हम जब मेडिसिन देते हैं पहले हमारी कोशिश होती है जिस्म के अंदर जितने भी गंदे मादे मौजूद हों उनको जिस्म से बाहर निकाल फेंके। वो कहीं जमे हुए हैं, कहीं रुके हुए हैं, कहीं उनका कोई रुकावट आ चुकी है। मिसाल जिस्म में अगर सुदा जमा हो गया हम उसको निकालते हैं, कहीं पे कोई खून जमा हुआ हम उसको निकालते हैं। हार्मोन्स का प्रॉब्लम हमारे मौजूद पे बात नहीं हो पा रही अभी तक। हार्मोन्स के प्रॉब्लम में क्या होता है सभी, यहाँ पे होता है औरतों को PCOS बन जाते हैं, सिस्ट बन जाते हैं, लिकोरिया की वजह से इनको जो है वंजाइना के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है, बदबूदार प्रॉब्लम जो मादे निकलते हैं उसके साथ इन्फेक्शन हो जाता है। अभी जब ये हमारा चल रहा होता है लेडीज के हार्मोन्स का इलाज या बेऔलादी के अंदर हम मर्दों का भी इलाज करते हैं, औरतों का भी इलाज करते हैं, दोनों में प्रॉब्लम हो सकता है। हमेशा औलाद के मामले के अंदर औरत को कसूरवार ठहरा दिया जाता है, मैं इसके हक में नहीं हूँ। मैंने ज्यादातर मर्दों को देखा है जो अपनी रिपोर्ट्स नहीं करवाते हैं, औरत को बिला वजह से जाके डॉक्टरों के पास चेक करवा देते हैं, उनके पीरियड सही आ रहे होते हैं, सारा कुछ ठीक मामला चल रहा होता है, कसूर उनका निकल जाता है, अपना टेस्ट नहीं करवाते। मेरे पास ऐसे खानदान मौजूद गुजरे हैं, कंफर्म 110% मर्द के अंदर कसूर है और औरत के पीछे पड़े हुए हैं कि आपका ही कसूर है, आपका ही कसूर है। देखें आप टेस्ट जब औरत का करवा रहे हैं अपना भी करवाएं ना, आप करवाएं। नहीं, अगर आप में इत्तेफाक है, आप अल्लाह की रजा में रजा करते हैं तो आपका हमसफर है उसके साथ तावन करें। देखें बहुत से मेरे पास ऐसे मरीज आते हैं सभी जिनको एक बच्चा हुआ, उसके बाद 8-8, 9-9, 10-10 साल हुए, फिर बच्चा नहीं हुआ, वो खुद को दोनों ठीक समझते थे। ऐसा प्रॉब्लम मर्द के अंदर भी हो सकता है। मैंने देखा कि एक बच्चे के बाद ज्यादातर ये प्रॉब्लम मर्द में आया, कम 20% मैंने औरतों के अंदर देखा। औरतें आज के वक्त के अंदर जो मैं नई आने वाली नस्ल को देख रहा हूँ, बच्चियाँ जो जवान हो रही हैं, ज्यादातर मैं हार्मोन्स के प्रॉब्लम के अंदर देख रहा हूँ। जिस तरह मेरे पास शुगर के मरीज बहुत ज्यादा आते हैं और गुर्दा फेलियर का मरीज है मेरे पास, इसी तरह तीसरे नंबर पे मेरे पास जो मरीज आता है वो है हार्मोन्स के प्रॉब्लम का, बेऔलादी का। चौथे नंबर पे मेरे पास जो पेशेंट आता है वो है जोड़ों के दर्दों का, जिनको घुटनों के चेंज करने का बोला है, पट्टों में दर्द हो जाता है। अभी ये जो साहब बात कर रहे थे वेट बढ़ रहा है, लीवर का प्रॉब्लम होगा, फैटी लीवर हो गया होगा, इसके दौरान में इसका जो एडिशन आ गया, गुर्दा सही काम नहीं कर रहा होगा, यूरिक एसिड बढ़ गया होगा, फैटी लीवर होगा। यूरिक एसिड के बढ़ने के बाद भी जिस्म के अंदर दर्द शुरू हो जाता है। ये जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं ना, ये जब ज्यादा बीमारियां बढ़ जाती हैं तो फिर और नुकसान और ऑर्गन डिस्टर्ब होने लगते हैं, ज्यादा प्रॉब्लम की तरफ। अच्छा जी, ये हो गए इनके आंसर्स। कोई आंसर तो रह नहीं गया, अगर खुदा ना आंसर तो तकरीबन हो चुके हैं। हमारा मौजूद रह गया है, अभी क्या रह गया, मौजूद रह गया हमारा हार्मोन्स के ऊपर प्रॉब्लम। चले वो नहीं मौजू क्या, वो मेरे ख्याल में चल ही रही है बात बीच में, टाइम जो है वो काफी खत्म हो गया। अब फिर भी बता दें क्या थोड़ा सा जो रह गया। देखें जी, हार्मोन्स का जो हमारा प्रॉब्लम होता है उसके अंदर हमारा प्रॉपर इलाज है। इसके अंदर लिकोरिया का इलाज है, PCOS का इलाज है, अगर एग सही नहीं बन रहे उसका इलाज है। बलगमी अमराज की वजह से मोटापे बढ़ते हैं, इसको हम उजलाती मोटापा भी बोलते हैं। उजलाती मोटापे के जितने भी लोग हैं, फैट चढ़ चुका है, जो बेली जो है वो बिला वजह की फैट उस पर चढ़ती जा रही है, आपका जिस्म हर तरफ से, और जिस्म के अंदर दर्द रहना शुरू हो चुके हैं। जिस्म का जो औरत का जो साइज है वो औरतों की तरह लग नहीं रहा है, वो ऐसे मोटापा जो हो जाता है ना, हर तरफ से गोश्त लटकने लगता है, स्किन जो है वो गीली। हकीम साजिद इस्लाम, अमराज कल्ब, बेऔलादी, गंजपन, पित्तापत्री, मोरो पट्टू, जोड़ों के दर्द, गुर्दों के डायलिसिस से निजात। राब्ता कीजिए 0311929996। नफ्स देख के बताते हैं तो हकीम साजिद। जब से मैंने हिकमत में कदम रखा था तो अल्लाह तबारक तआला ने तौफीक दी, सर्च की मुझे कि अल्लाह तबारक तआला ने दुनिया के अंदर कोई मर्ज नहीं उतारा जिसका इलाज नहीं उतारा।